Hello, friends. Let's discover what's baking inside me. Uh, वैसे तो हम बहुत एक्साइटमेंट रहता है इस चीज़ के लिए कि आने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगी ना। तो आज मैं कुछ ओल्ड वाइफ टेल्स जो होती हैं जिनसे हमारी नानी दादी मम्मी वगैरह ये गेस करते हैं कि आने वाला बेबी लड़का है या लड़की। और हाँ, आप बिल्कुल ये कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा कि इन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से आपका बेबी कौन सा बेबी गर्ल आने वाला है या बेबी बॉय आने वाला है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ओल्ड वाइफ टेल्स के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं कि जो बेबी बम्प है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। हम कहाँ कैरी कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं कैरी या नीचे की तरफ। तो इसके हिसाब से आप देखकर बताओ कि ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर आप कैरी कर रहे हो तो उस हिसाब से ये जाता है गर्ल सेक्शन में। नेक्स्ट थिंग होती है मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह का जो जी मिचलाना होता है या प्रेगनेंसी में जी मिचलाना जो होता है। तो मेरे केस में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं थी। और मॉर्निंग सिकनेस थोड़ी हो या ना हो तो कहते हैं बेबी बॉय आएगा, और अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट जाता है बॉय को। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो प्रेगनेंसी ग्लो। तो मेरे हिसाब से यस, मुझे कोई पिंपल वगैरह पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी में अभी तक तो नहीं है। और यस, मैं कहूँगी कि प्रेगनेंसी ग्लो भी है। तो अगर प्रेगनेंसी ग्लो है तो ये पॉइंट जाता है बॉय की तरफ। और अब हो गए हैं बॉय की तरफ 2 और गर्ल की तरफ 1। पार्टनर वेट, अगर पार्टनर का वेट स्टिल है, नहीं गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है, तो कहते हैं बेबी बॉय आएगा। और अगर चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है मम्मा के साथ पापा का भी वेट गेन होता जा रहा है, तो कहते हैं कि गर्ल आने वाली है। तो मेरे केस में मेरे हस्बैंड का आई गेस और डाउन ही जा रहा है, वो गेनिंग तो नहीं है, ऑलमोस्ट स्टिल सा ही है। तो आल से अ बॉय, अ पॉइंट टू बॉय। तो इस केस में भी बॉय की तरफ पॉइंट जाता है। तो अभी तक बॉय के पॉइंट हो गए 3 और गर्ल का 1। नेक्स्ट है हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर 140 से 140 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो वो होगी गर्ल, और उससे अगर कम है तो बॉय। तो अभी तक के जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं उसमें तो बेबी का जो हार्ट वेट होता है वो तो मेरा 140 से बहुत ज़्यादा 160 165 ऐसे रहा है। दैट मीन्स ये जाता है गर्ल की तरफ। नेक्स्ट, आपका टमी आगे की तरफ बढ़ रहा है या साइडवेज बढ़ रहा है। मुझे लगता है मेरा टमी आगे की तरफ बढ़ रहा है। यस, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो होता है बॉय का सिग्नल, और अगर साइडवेज बढ़ रहा है तो वो होता है गर्ल का सिग्नल। तो इस हिसाब से तो पॉइंट जाता है बॉय की तरफ। तो अभी तक के पॉइंट हो गए 4 बॉयज़ के लिए, बॉय के लिए, और 2 गर्ल के लिए। तो अभी तो बॉय का पलड़ा भारी है। स्लीपिंग पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर लेफ़्ट साइड सोते हैं हम नेचुरली, अगर लेफ़्ट साइड हमारा लेफ़्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर रहता है, इस पोजीशन में सोते हैं तो कहते हैं कि बेबी बॉय आने वाला है। बट मेरे केस में मैं सोती थी लेफ़्ट साइड, सोती हूँ बेसिकली लेफ़्ट साइड, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इस लेफ़्ट साइड ही बोला है जिससे कि ब्लड फ्लो बेबी की तरफ ज़्यादा होता है। बट मेरा कंफर्टेबल पोजीशन राइट या तो सीधा है, तो इस हिसाब से पॉइंट जाता है गर्ल की तरफ। तो अभी है 4 और 3 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मुझे होते, लाइक नॉट एवरी डे, जब होते हैं तो एक्सट्रीम होते हैं। थैंक गॉड मेरे हस्बैंड मुझे हैंडल कर लेते हैं। तो मूड स्विंग्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इट्स अ साइन फॉर गर्ल, गर्ल आने वाली है। और मूड स्विंग्स अगर कम है तो बेबी बॉय आने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है, लास्ट टेल जो है वो है हमारा अपना कॉन्शियस, हमारी अपनी प्रिडिक्शन, हमें खुद से क्या फील हो रहा है
लाइक एक अपना वो फीलिंग होती है ना कि बेबी बॉय आने वाला है या गर्ल। तो मुझे लगता है 90% की मुझे बेबी गर्ल ही आने वाली है। तो इस हिसाब से गर्ल की तरफ 1 पॉइंट और हो जाता है। और अब जो फाइनल पॉइंट हैं वो है फाइनल स्कोर है बॉय का 4 और गर्ल का 5। दैट मीन्स मुझे बेबी गर्ल आने वाली है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रिडिक्शन का। तो अगर उसको हटा दें, मेरी अपनी इंटरनल फीलिंग है कि मुझे बेबी गर्ल आने वाली है और मैं सीरियसली डेडिकेटेडली एक बेबी गर्ल ही चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है उसके साथ करने के लिए। तो मैं एक बेबी गर्ल चाहती हूँ। बेबी बॉय भी होगा तो मैं बेबी मेरा आई मीन आई वांट अ बेबी। गर्ल प्रायोरिटी है 1 पॉइंट ज़्यादा। और है तो मुझे दोनों ही प्यारे, बेबी गर्ल या बेबी बॉय दोनों ही। और बेबी के पापा को भी। तो अगर उस पॉइंट को हटा दें तो अभी 4:4 का रेशियो है, मतलब बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। अब देखते हैं अब अंदर क्या बेक हो रहा है, मतलब क्या आने वाला है, और जैसे ही आता है तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने कहा था, आप बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फीलिंग शेयर करना, आई मीन अपना रिजल्ट बेसिकली। आप बिल्कुल मत भूलिएगा अपना रिजल्ट शेयर करना। तो एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर प्रेगनेंसी, दिस इज़ टू प्रीशियस। मतलब ये दिन बहुत प्रीशियस हैं। जब ये चले जाएंगे तो हम याद करेंगे। अभी टमी में भी आपको आपका बेबी बम्प जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो उठने बैठने में, लेकिन मेरी फ्रेंड्स कहती हैं जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद उन डेज़ को, उस बेबी बम्प को बहुत मिस करोगे आप। तो मैंने तो बहुत सारा कलेक्शन दे रखा है, बहुत सारी पिक्स खिंचवा रखी हैं और पता नहीं मैं क्या-क्या करती रहती हूँ, मैं आपसे क्या-क्या शेयर करूँ। तो आप भी एन्जॉय करो अपनी प्रेगनेंसी को। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।